आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि CUET PG उर्दू की जो है वो आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। अब काफ़ी सारे बच्चे जो परेशान हैं कि उसके आंसर की को कैसे मिलाएं, तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो उसके आंसर्स बताऊंगा जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था 29 मार्च को, और 24 अप्रैल तक जो है वो आप लोग इसकी आंसर की को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं कि इसमें जो है वो कितने क्वेश्चंस पर आप लोग जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा ये 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो अब इसकी जो आंसर्स की आई है वो थोड़े से अलग तरीके से आई है। अब जब अलग तरीके से आई है आंसर की, तो बच्चों को जो है वो मिलाने में बहुत दिक्कत हो रही है और उसको चैलेंज भी कैसे करना है ये भी जो है बच्चों को नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पर जो NTA ने आंसर की जारी की है वो सवाल के तरतीब में नहीं की है बल्कि क्वेश्चन ID के हवाले से की है। तो आपको क्वेश्चन नंबर नहीं देखना है बल्कि क्वेश्चन ID आपको देखना है। ये क्वेश्चन ID है और इसके ये क्वेश्चन ऑप्शंस हैं। जो भी इसका सही आंसर होगा वो मैं आपको जो है वो ऑप्शन ID के हवाले से बता दूंगा, या फिर मैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन 1 2 3 4 ये भी आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। आप हो सकता है आप इसे जो है वो 1.25 पे या 1.1 पे भी जो है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला तो है, लेकिन ID आप लोगों ने देखी नीचे की तरफ, ये ID थी इसकी 2007। लास्ट के 4 अंक जो है वो आप लोग मिला लीजिएगा, इतना ही सफिशेंट है। तो क्वेश्चन ID जो है वो 2007 है। आइए सवाल नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं। झेल में दिए गए अदीबों की तारीख पैदाइश का दुरुस्त जोड़ जो है वो मिलाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाली 1893 जो कि गलत है। इसके अलावा शिबली ये सही है, फैज़ गलत है, और जो D है इसमक चुगताई यानी कि उनकी जो पैदाइश है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं B और D जो है वो सही है। तो इसमें आप लोग ऑप्शन में देखें कि कौन सा सही आ रहा है, तो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन 3। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2007 का जो क्वेश्चन ID है उसका 007 जो है वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और ये वो आंसर है जो बच्चे ने दे रखा है। तो इस हिसाब से आप जो है वो अपने आंसर लगा सकते हैं कौन सा सही आ रहा है और कौन सा गलत आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सबसे पहले हम लोग ID देखेंगे। ID जो है वो इसकी है 2021 जो है वो इसकी ID है। अब जब हमने देख ली कि 2021 ID है, उसके बाद हम लोग जो है वो सवाल पढ़ते हैं कि सवाल जो है वो सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है बात की गई है फहरिस्त A और फहरिस्त 2। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सवाल नंबर 2 दिया गया, फहरिस्त 1 और फहरिस्त जो है वो इसके सवाल के जवाब जो है वो दिए गए हैं। अब इसमें जो है वो हमें पढ़ना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। अब हम लोग जो है वो देख सकते हैं हाली की पैदाइश 1837 है, गालिब की 1797 है, फैज़ अहमद फैज़ 1911 है और प्रेमचंद 1980 है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं D का 1 है, बिल्कुल सही है, C का 2 है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा और ID जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन 4 की, यानी कि 064 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगली हमारी ID है 1960। लास्ट के जो है वो आपको 4 ही देखने हैं, सारे नहीं देखने हैं। 1960 की जो है यहाँ आपको बताना है। सवाल नंबर है दर्जा झेल में हामिद काश्मीरी की कौन सी तसनीफ़ है। क्वेश्चन ID है 1960 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा, यानी कि 1808 जो है वो इसकी जो ID है वो करेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें भी आपको जो है वो फहरिस्त A और फहरिस्त जो है वो 2 बतानी है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ID क्या है। तो इसकी क्वेश्चन ID है 2016 और इसमें जो 2016 का सही आंसर हो जाएगा ID के हिसाब से देखा जाए तो वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 44। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी तरीके से वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं आपको जो है वो आसान से जो बताता चलूँगा। अगला सवाल है नज़्म खिज़र रा के शायर कौन है। ID है 1957, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अल्लामा इकबाल। अगला सवाल मसनवी फूल बन के मुसन्निफ़ कौन है। तो ID है 1992, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इब्ने निशाती, ऑप्शन A जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फहरिस्त 1 और फहरिस्त 2 को जो है वो मिलाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी ID नंबर क्या है। ID है
20 या 20-20 कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। तो यहाँ पे आप दो लोग देखें, बी का जो फर्स्ट है वो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नून मीम राशिद की नज़्म ज़िंदगी से डरते हो की शेरी तरतीब क्या है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आईडी, और इसकी जो क्वेश्चन आईडी है वो है 1994, यानी कि 1994 जो है वो क्या है, इसकी पहली आईडी है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 9555 इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ही बताना है फहरिस्त 1 और फहरिस्त 2 का जो है वो जोड़ मिलाना है, यानी कि इनका जो ताल्लुक़ है वो किससे है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मीर अमन का ताल्लुक़ जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से है, यानी कि ए का थर्ड है। यहाँ पे 2 देख सकते हैं, 2 मिल गए हैं, ए का थर्ड। इसके बाद मीर दर्द का ताल्लुक़ किससे है ये आपको बताना है। नासिक का ताल्लुक़ जो है वो दबिस्तान लखनऊ से है, तो डी का जो है वो 2 आ जाएगा। तो यानी कि डी का 2 एक में ही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन आईडी आप लोग देख सकते हैं 2022 है। आप लोग जो है वो अपनी आईडी से मिलाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगला सवाल है, झेल में अफसाना और अफसान निगारों के नाम दिए गए हैं, दुरुस्त जोड़ों की जो है निशानदेही करनी है। तो प्रेमचंद जो है वो प्रेमचंद का जो है वो बड़े घर की बेटी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो है वो बेदिका नहीं है, क्योंकि टोबे टेक सिंह तो मुंशी प्रेमचंद का है। अब इसमें 2 ऑप्शन बचे हैं, लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि आईडी कौन सी है। तो आईडी है हमारी 2010, क्योंकि 2010 से जो है वो आपको आईडी से जो है वो मिलाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ए और बी जो है वो सही आंसर है, यानी कि प्रेमचंद का बड़े घर की बेटी और कृष्ण चंद का बालकनी जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आदिल शाही दौर में लिखी गई मसनवी गुलशन इश्क का मुसन्निफ़ क्या है। आईडी है 1964, और गुलशन इश्क का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये नुसरती की लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12, दिल की वीरानी का क्या मज़कूर है, ये नगर 100 मरतबा लूटा गया, मज़कूरा बाला शेर किस शायर का है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मीर तकी मीर का है। आप लोग आईडी देख सकते हैं 1956 है, आईडी से भी आप लोग जो है वो मिला सकते हैं। अगला सवाल है, फहरिस्त 1 और फहरिस्त 2 का जो है वो निशानदेही करनी है कि किसका ताल्लुक़ जो है वो किससे है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कुर्रतुल ऐन हैदर का ताल्लुक़ जो है वो नॉवेल से है, तो सी के जो 4 काफ़ी सारे नहीं बन पा रहा। इसके बाद इम्तियाज़ अली ताज, ये ड्रामा निगार हैं, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि डी का फर्स्ट, यानी कि डी के फर्स्ट भी जो है वो 3 में है। तो इसी तरीके से आप जो लोग जो है वो नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ख्वाजा हसन निज़ामी, बी का जो है वो थर्ड है, यानी कि बी का भी जो है वो थर्ड है। इसके बाद बचता है ए का 2, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ई का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी है आपकी 2017। आगे बढ़ते हैं। दुरुस्त जोड़ की निशानदेही करनी है, यहाँ पर जो है वो बताना है। तो मसनवी कुतुब मुस्तरी है, बिल्कुल सही है, ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ज़हे निसात अगर कीजिए, ये मरसिया नहीं बल्कि क्या है, कसीदा है। इसके अलावा नज़म तुलुए इस्लाम, तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा बी और डी। इसके अलावा ऑप्शन ए हो जाएगा, आईडी नंबर देख लीजिएगा 2008, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में ड्रामे के दुरुस्त इज्जाए तरकीबी को क्या करना है, निशानदेही करना है। आईडी है हमारे पास 1983, यानी कि 1983। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी सही होगी 1983 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लॉट, किरदार, मुकालमा और पेशकश, यानी कि आईडी 909 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, फ़िक्रों को दुरुस्त तरतीब देकर जुमले को मुकम्मल कीजिए। तो इसकी आईडी है आपकी 1996, यानी कि 1996 जो है वो इसकी आईडी है, और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1996 का ऑप्शन 62, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नावल गुरेज़, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, आग और शबनम के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अजीज़ अहमद। आगे बढ़ते हैं। उर्दू का पहला नावल कौन सा है, बड़ा इजी सवाल है। ऑप्शन हो जाएगा मिरातुल उरूश, डिप्टी नज़ीर अहमद का है। अगला सवाल है, कहाँ तमन्ना का दूसरा अक़दम यारब, हमने दहशत इम्कां को एक नक्शे पा पाया, मज़कूरा बाल
मज़कूरा बाला शेर किसका है? आईडी सबसे पहले देखेंगे 1993 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ये हो जाएगा गालिब का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फहरिस्त ए और फहरिस्त जो है वो निशानदेही करनी है। ये जो शेर है उस ये बताने कौन सा किसका जो है वो लिया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईडी। तो आईडी है इसकी हमारी 2019 यानी कि 2019 जो है वो इसकी आईडी है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईडी नंबर 55 लास्ट में। 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी जो है वो फहरिस्त ए और फहरिस्त 2 की जो है वो निशानदेही करनी है। इसको भी हम लोग जो है वो ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे दक्कन में उर्दू किसकी है? नसीरुद्दीन हाशमी की। पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी की। तो यहाँ पे सी का जो है वो आपका 4 आने वाला है। सी का 4 2 जगह है और डी का 1 1 जगह है। तो इसलिए ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। बाकी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर पहले ही मिल गया। इसके बाद वो लफ्ज़ जो अपने असल मायने के बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मायनों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले आईडी देखेंगे। आईडी हमारी 1976 यानी कि 1976 जो है वो क्या है हमारी आईडी है। और उसके बाद जो है वो हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उसे हम लोग इस्तारा कहते हैं। बच्चे ने भी जो है वो 2 जवाब दिया है। अगला सवाल, फ़िक्रों को दुरुस्त तरतीब देकर जुमले को मुकम्मल कीजिए, यानी कि इनको जो है वो सही तरीके से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेकिन हमें क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए आईडी। तो आईडी हमारी 2002 यानी कि 2022 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका दुरुस्त ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। झेल में कौन सा इंशाइया ख्वाजा हसन निज़ामी का है? तो इसका बड़ा ही इजी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि झिंगर का जनाजा। हैयत के एतबार से कसीदे की कितनी इकसाम होती हैं? यहाँ पे हैयत के एतबार से पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। मौजू के एतबार से पूछा जाता तो आंसर हो जाता है 4, लेकिन 2 करेक्ट है। अगला सवाल, दीवान ज़ादा किस शायर का मजमूआ कलाम है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि शाह हातिम का ऑप्शन 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। दर्ज ज़ेर 12 शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन आईडी है आपकी 1978 यानी कि 1978 क्या है इसकी आपकी जो है वो आईडी दे दी गई है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें तशबिया हो जाएगा, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है, सा आ रहा है इस वजह से। झेल में आगा हशर काश्मीरी का कौन सा ड्रामा है? तो आगा हशर काश्मीरी का आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि यहूदी की लड़की, इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, हाल ही की किताब मुकदमा शेर व शायरी पहली बार कब शाये हुई? 1893 में 1893। अगला सवाल, लाजवंती किसका अफसाना है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी जो है वो दुरुस्त जोड़ों की जो है वो जुमले को जो है वो तरतीबवार देना है कि कैसे इसका सही आंसर होगा। आईडी है हमारे पास 2000 यानी कि 2000 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आईडी 2000 का वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ABCD करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपको बताना है झेल में से किन की तहरीरों में कश्मीर की शादाबी और वहाँ की फितरत का हुस्न मिलता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसके लिए आपको चाहिए आईडी, और आईडी हमारे पास 1974 यानी कि 1974 इसकी क्वेश्चन आईडी है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कृष्ण चंद, क्योंकि कृष्ण चंद का ताल्लुक़ जो है वो कश्मीर से था। इसके बाद बर्फ़ आशना परिंदे किसका नॉवेल है? आईडी है हमारे पास 1990 यानी कि 1990 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि तरन्नुम रियाज का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मुसलसल अशआर के इस मजमूए को क्या कहते हैं जिसमें शेर के दोनों मिसर हम काफ़िया होते हैं और शेर का काफ़िया बामालूम अलग होता है? तो इसमें बताना है। क्वेश्चन आईडी हमारे पास 1986 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मसनवी को कहते हैं, जो सबसे कारामद सिन्फ है। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह का तखल्लुस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मानी, जो सबसे मशहूर है। अगला सवाल है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही करनी है। आब हयात हाल की नहीं है
सज्जाद ज़हीर की रोशनाई बिल्कुल सही है, और शेरुल अजम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और डी यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, फहरिस्त ए और फहरिस्त 2 को जो है वो मिलाना है। आईडी आप लोग देख लीजिएगा 2015 है। सौदा का ताल्लुक कसीदे से है, ए का 2 यानी कि ए के 2 में 2 है। दया शंकर नसीम का ताल्लुक जो है वो मसनवी से है, बी का 4 है, तो यहाँ पे आप लोग बी का 4, बस आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें भी जो है वो आपको फहरिस्त बतानी है और आईडी हो जाएगी हमारी 2018। इसमें जो है वो किसका ताल्लुक किससे है, तो सबसे पहले देखेंगे सज्जाद ज़हीर का तरक्की पसंद तहरीक से है, और जॉन किलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से है, सर सैयद का अलीगढ़ से है, और दबिस्तान लखनऊ का नासिक से है। तो ए का 2 देखेंगे पहले, ए के 2 3 हैं, इसके बाद बी का ए होना चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यानी कि तीसरा। आगे बढ़ते हैं, अंजुमन पंजाब के तहत किस सिन्फ को फ़रोग मिला, तो आईडी है हमारे पास 1972 यानी कि 1972 में हमें देखना है कि आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नज़्म जदीद को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कलाम में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे अल्फाज जो तलफ़ुज़ या इमला के लिहाज से तो एक हों मगर मायने के एतबार मुख्तलिफ हों, तो शेर की ये खूबी क्या कहलाती है, तो ये सनद के हवाले से है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तजनीस। अगला सवाल, किताब जदीद उर्दू तनकीद उसूल व नज़रियात किसकी तहरीर करदा है, आईडी हमारे पास 1962 यानी कि 1962 इसकी क्या है आईडी है, और इसमें आपको बताना है कि सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा 1962 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि शारिब रदौलवी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें भी जो है वो आपको दुरुस्त जोड़ की निशानदेही करनी है, और हमारे पास जो आईडी आई है वो आई है हमारे पास आईडी 2009। तो देखते हैं 2009 में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दुरुस्त जोड़े की निशानदेही करनी है। पहले हम लोग आईडी देखेंगे। आईडी हमारे पास 2003 जो है वो इसकी आईडी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बी और सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपको दुरुस्त जोड़ की निशानदेही करनी है, और आईडी हो जाएगी इसकी लास्ट में 2012, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 025 यानी कि फर्स्ट बी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल, सवाने अल फ़ारूक के मुसन्निफ़ कौन है, तो इसका भी तो सही आंसर हो जाएगा अल फ़ारूक का ऑप्शन 2 यानी कि शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, झेल में से कौन सी दास्तान तमसील की नुमाया मिसाल है, इजी है, 2 हो जाएगा सबरस। आगे बढ़ते हैं, झेल में कौन कसीदे का जुज़ नहीं है, तो कसीदे का जुज़ आमद नहीं है, बाकी तीनों हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इसमें नावल और नावल निगारों के नाम को जो है वो निशानदेही करनी है। आईडी हो जाती है हमारे पास 2011, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ए और बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। झेल में कौन मरसिए का जुज़ नहीं है, मरसिए का गुरेज नहीं है क्योंकि ये कसीदे में आता है। अगला सवाल है, फ़िक्रों और दुरुस्त तरतीब देकर जुमले बनाइए, 50वां क्वेश्चन है, और आईडी है हमारे पास 1995 1995, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी ए डी सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फिर से वही जुमलों को तरतीब देना है। आईडी हो जाएगी हमारे पास 1998 1998, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, झेल में फैज़ अहमद फैज़ का मजमूआ कलाम कौन सा है, सारे मजमूए फैज़ के, लेकिन पहला पूछा गया नक्श फरियादी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1941। ये फिर से जुमले पूछे गए हैं। आईडी है इसकी 2001 यानी कि 2001, तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि डी सी बी ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, आतिश चुन्नार किसकी खुदनवीस सवाने हयात है, आईडी है इसकी 1997।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1997 का जो है वो ऑप्शन ए यानी कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सवाल खुद नविश्त है। ये सवाल जो है वो आउट ऑफ आया है, लेकिन अब खुद नविश्त टॉपिक है तो आपका जो है वो वहाँ से भी जो है वो माना जाता है। अगला सवाल है हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? तो सैयद फजलुल हसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़िया की पाबंदी ना हो, कौन सी नज़्म कहलाती है? तो इसकी आईडी हम लोग देखेंगे 1980 यानी कि 1980, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नज़्म मुअर्रा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोम की तरह चलते हैं, ये जो है वो पूरी गज़ल वाले आ गए हैं क्योंकि इसमें जो है वो इक्तिबास से पूछा जाता है। मज़कूरा बाल शेरी हिस्से के किस किस्म में शामिल है? तो इसकी आईडी देखेंगे सबसे पहले 1991, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ये आज़ाद नज़्म की किस्म है। अगला सवाल इंशा अल्लाह खां इंशा कहाँ पैदा हुए? आईडी हमारे पास 1966। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मुर्शिदाबाद, ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल ये फिर से जोड़े बनाने हैं यानी कि ज़मानी तरतीब बनानी है। इसकी आईडी हमारे पास 1997 यानी कि 1997, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 BDAC जो है वो इसकी सही तरतीब है, ऑप्शन 3। अगला सवाल ज़िंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? बड़ा ही इजी सवाल है, ऑप्शन 2 यानी कि कृष्ण चंद्र जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फिर से वही ज़मानी तरतीब बतानी है। इसकी आईडी है 1985, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1985 का ऑप्शन फर्स्ट यानी कि CADB इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दुरुस्त जोड़े की निशानदेही करनी है, क्या किसका ताल्लुक जो है वो किस दौर से था? तो इसमें जो है वो ऑप्शन दोनों ही नीचे के गलत हैं, C और D, बाकी जो है वो A और B जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये जो है वो किस शेर की आमद है कि रन कापरा है? ये तो मरसिया है, ये बताना है किसका है। तो ऑप्शन आपके पास अकॉर्डिंग टू आईडी आने चाहिए। 1967 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये दबीर का है। आगे बढ़ते हैं फिर से वही, इस बार जो है वो जुमलों की तरतीब ज़्यादा पूछी गई है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जिससे बच्चे जो है वो कर सकते हैं बगैर पढ़े भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 199 क्वेश्चन आईडी का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से यही फहरिस्त ए और फहरिस्त जो है वो दो आपसे पूछी गई है। आईडी देख लेते हैं। 2014 जो है वो इसकी क्या है, आईडी है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ड्रामा आगरा बाज़ार किसका है? बहुत इजी सवाल है, हबीब तनवीर इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फिर से वही, दुरुस्त जोड़े की निशानदेही करनी है। दास्तान गो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग बिल्कुल नहीं है, इंशाइया बिल्कुल नहीं है, सवाने निगार और सी, यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा सी और डी, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तीसरा सही है, सी और डी। आगे बढ़ते हैं। ये इक्तिबास आ गया है। इक्तिबास में से आपको जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। छोटा सा इक्तिबास है लेकिन वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया, तो मैं इसके जो सही आंसर है वो आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू आईडी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इस्तांबुल। अगला सवाल फिर से उसी से आएगा, फिर हम लोग जो है वो क्वेश्चन आईडी देखेंगे। इसके बाद आएगा आपका 2025 के बाद 2026। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि बागो बहार। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर इक्तिबास से आएगा और इसकी हम लोग आईडी देखेंगे 27, यानी कि 2027। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सोना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से इक्तिबास से होगा और इसकी जो आईडी आएगी वो आएगी 2024, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये जो है वो एक शायरी का इस्तिबात आता है और एक नस्र का आता है। नस्र का कर चुके, अब ये जो है वो हमें शायरी ही करनी है। नहीं मसनवी यह एक फूलझड़ी, तो जाहिर सी बात है ये सहरुल बयान की है, लिखा हुआ भी है। मज़कूर बाला
शेरी हिस्सा कहाँ से माखूज़ है? तो ऑप्शन 4 ये सहरुल बयान मसनवी से माखूज़ है। अगला सवाल है, मसनवी के इस बंद में किसकी तारीफ़ और तौसीफ़ कर रहा है? तो आईडी देख लेते हैं हम, 2032 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अपने कलाम की। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हमारा सेकंड लास्ट, सहरुल बयान के क्या मायने हैं? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि बयान का जादू। अगला सवाल और हमारे इस पेपर का आखिरी सवाल है, इस शेरी इक़्तिबास में मनफूसों से क्या मुराद है? तो क्वेश्चन आईडी हम लोग देख लेते हैं, 2030 और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि इंसाफ करने वाला। तो ये जो है वो आज हमने पेपर सोल्व किया है। इसके बाद जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो गलत भी नहीं है, सारे जो है वो आंसर सही हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आंसर आपके अकॉर्डिंग गलत है, आपने कुछ और लगाया है और एनटी ने कुछ दिया है, उसका रेफरेंस दे के आप लोग जो है वो कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा 9045220432 और मुझे कमेंट बॉक्स में हैशटैग बताइएगा कि आपका 75 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 75 नंबर से बनेगी, यानी कि 75 क्वेश्चन से ही बनेगी। तो अगर आपके अच्छे खासे 60 प्लस हो रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप लोग मुझे फीडबैक देंगे तभी मैं जो है वो इस पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाऊँगा। आज की क्लास में इतना ही, शुक्रिया।